स्वागत है आपका एक और नए क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं और ये कक्षा 10 का क्वेश्चन दे रखा है जो 2025 में पूछा गया है, बीवाई साइड में पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए। और जो भी बच्चे कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, गणित का क्रैश कोर्स हमने शुरू चल रहा है हमारा, लगभग 14-15 क्लासें हो गई हैं। यूट्यूब पर जाकर के यूपी मैट्रिक 95 सर्च कीजिए, वहां पर रिवीजन आराम से कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था इसके लिए हम देखते हैं कैसे होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री कोण बनता है ना, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर कम दे रखी है। तो कहा गया है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो समकोण त्रिभुज, ये सामने की भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है 90 अंश के सामने की भुजा। थोड़ा सा अगर तिरछा लग रहा हो तो फिर से बना दे रहे हैं इसके लिए। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। ये 90 अंश कोण होता है, इसके सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। जो कोई कोण लिया जाता है तो इसको मान लेंगे ये लंब है, ये हमारी क्या हो जाएगी? आधार। सवाल में कहा क्या है, फिर से पढ़ना आराम से। क्या लिखा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। तो कर्ण तो हमें दे रखा है 13, इसकी तो बात खत्म, क्योंकि कर्ण हमें दे रखा है सवाल में। ठीक, तो हमसे कहा गया है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार x मान लें, अगर हम आधार x मान लें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x से 7 कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऊंचाई हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो हम लिखेंगे यहां पर माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का आधार हमने कितना मान लिया? x सेंटीमीटर। तब 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 त्रिभुज की ऊंचाई, तब त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी? लिखा हुआ है उस त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार 15 है तो 7 कम कर दीजिए, है ना, ऊंचाई लेकर के आ जाएगी। अगर आधार x है तो 7 कम कर दीजिए, कितनी आएगी? तो आएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आधार दे रखा है और कर्ण भी दे रखा है। तो कर्ण कितना है हमारा? कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब समझ जाइए आप लोग क्या हो सकता है सवाल में, क्या हो सकता है, क्या करेंगे। जब लंब आधार कर्ण लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज है तो याद आया होगा आपके लिए पाइथागोरस की प्रमेय। तो लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है? 13, 13 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा है? लंब हमारी हो जाएगी ऊंचाई, कितनी दे रखी है? x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना माना था हमने? x, तो x का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 169। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कौन से वाले फार्मूले से? कभी कभी फार्मूला याद नहीं होता है तो याद करने की ट्रिक देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, पहले का वर्ग, ठीक, प्लस दूसरे का वर्ग। इसमें प्लस का है कि माइनस का है? माइनस का है। ठीक है, तो माइनस लगा देते हैं। कितने पद है इसमें? 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और दोनों को मिलाकर लिख देंगे यहाँ पर। तो ए बी, ये फार्मूला बन जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, क्या? पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, ठीक है, प्लस आता ही आता है, चाहे प्लस का सूत्र हो चाहे माइनस का, प्लस आएगा शुरू में। पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, प्लस का है तो प्लस होगा वहां पर, माइनस तो माइनस का। कितने पद हैं? 2 हैं तो 2 लिख देंगे और दोनों को मिलाकर ए बी लिख देंगे, 2ab बन जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले का वर्ग x स्क्वायर, दूसरे का वर्ग 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 7 7 49 माइनस 2ab, 2ab, a का मान कितना है? x और b का मान कितना है? 7, प्लस का क्या दे रखा है? x स्क्वायर। ठीक है, इसका वो होल स्क्वायर खोल दिया हमने और ये प्लस का x स्क्वायर। तो ये तो हो जाएंगे 169 और ये 49 हमारे काय के हैं, प्लस के धराएंगे तो हमारे ये काय के हो जाएंगे माइनस के। और एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, कितने हो गए? 2x स्क्वायर। यहाँ पर 2 सत्ते कितने हो जाएंगे? माइनस के 14x। ध्यान देखना क्या किया है, 169 लिखे हुए हैं, ठीक, 49 हमारे इधर लिखे हुए थे, इधर लेके आए माइनस के हो गए। एक एक्स स्क्वायर ये था, एक एक्स स्क्वायर ये था, कितने हो गए? 2x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14, 14x हो गए। ठीक है, अब ये घटा दीजिए, कितने बचे? 9 से 9 हटेंगे 0 और 6 से यहाँ पर 4 घटेंगे, कितने बचेंगे? 2, यहाँ पर कितने बचेगा? 1, 120 बच गए। बराबर ये लिखा हुआ है 2, इन ध्यान से देखना आप 2 यहाँ पर और 2 सत्ते 14, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 सत्ते 14, 2 कॉमन लेंगे, 2 हमारे बटे में जाएंगे इधर, चाहे डायरेक्ट काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितने आ गए हमारे 60 आ गए, 60 आ गए। ठीक, इधर कितना बचा हमारे पास, इधर बचा है 60 और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। अब इसको एक तरफ लिख लीजिए, 60 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 60, इसको बढ़िया करके लिख दिए, 0 उधर बाकी सब इधर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम इसके गुणनखंड, गुणनखंड कैसे करेंगे, कितने 7 आना चाहिए घटा करके, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, कैसे 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो 60 ही होंगी, और 12 से घटाएंगे 5 तो कितने आ जाएंगे 7। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12 और माइनस के 5 एक्स माइनस के 60 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएंगे 5x और माइनस के 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों कॉमन लेंगे, क्या होगा कॉमन x, तो x माइनस 12 प्लस इन दोनों से कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 5, तो x माइनस 12 पंजे 60, यहाँ पर बचेंगे 12, गुणनखंड करना तो आते ही होंगे। ठीक है, तो इन दोनों पदों से क्या कॉमन है x माइनस 12, ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, यहाँ पर प्लस के बचेंगे 5 बराबर 0। कैसे मान निकाला जाता है, गुणनखंड करना सिखाए थे आपके लिए, मान निकालना भी सिखाया था। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, मतलब एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0। यहाँ से 12 उधर जाएंगे तो x का मान कितना आएगा 12, ठीक है, 5 उधर जाएंगे तो x का मान कितना आएगा हमारा माइनस का। और याद रखना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस की नहीं होती है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अमान्य, ये तो हो गया हमारा अमान्य। मान्य कौन सा होगा 12। क्या पूछा गया है सवाल में, क्या पूछा गया सवाल में, सवाल में कहा गया है कर्ण इतना हो तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। तो ये भुजा पूछी गई, ये भुजा पूछी गई, तो आधार कितना आया, आधार x बराबर आया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी आई, ऊंचाई आई है x माइनस 7, मानी x माइनस 7 थी, x माइनस 7, तो x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 तो कितनी बची हमारी 5 सेंटीमीटर बच गई है ना, 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं कितनी हो गई, अन्य दो भुजाएं एक हो गई 12 और एक हो गई हमारी 5। ठीक, समझ में आया होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मिलते रहेंगे, हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।